हेलो गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 मैप्स। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड हर एक चीज़ को समझते जाएंगे। तो इस चैप्टर को समझने के लिए लास्ट तक ज़रूर बने रहे और कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पिन करें। सो चैप्टर को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ ग्लोब, कि हम लोग प्रीवियस चैप्टर में ग्लोब के एडवांटेजेस को पढ़े थे। हाउ ए ग्लोब हैज़ लिमिटेशंस एज वेल, कि ग्लोब के कुछ लिमिटेशंस मतलब कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी अर्थ एज अ होल। ग्लोब का हम लोग का यूज़फुल कब होता है? जब लोग स्टडी अर्थ को एज अ होल करते हैं, पूरे अर्थ को स्टडी करते हैं कौन सा चीज़ की कहाँ पे है। बट वेन वी वांट टू स्टडी अ पार्ट ऑफ द अर्थ, जब हम लोग कोई अर्थ का पार्ट को या फिर कोई कंट्री या फिर कोई स्टेट, डिस्ट्रिक्ट्स और टाउन्स एंड विलेजेस को स्टडी करना हो, तो यहाँ पे हम लोग को किसी और चीज़ का हेल्प लेना होता है। और इस सिचुएशन में हम लोग यूज़ करते हैं मैप्स का। तो मैप्स क्या है? तो मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। तो मैप क्या होता है कि यहाँ पे एक रिप्रेजेंट या ड्राइंग, मान लो कोई ऐसे सरफेस या कोई पार्ट का जिसको फ्लैट सरफेस पे उसके स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया जाता हो। ओके, जैसे कि हम लोग इंडिया का मैप मानते हैं, तो ग्लोब में हम लोग इंडिया का एज अ होल एग्जांपल लेते हैं। तो ग्लोब में इंडिया को एज अ कंट्री लोकेट किया हुआ रहता है। बट अगर हमको पता करना हो कि मुंबई किस जगह पे है, कोलकाता किस जगह पे है, तो वहाँ पे हम लोग इंडिया का एक पॉलिटिकल मैप का ज़रूरत पड़ता है, जहाँ पे वो एक फ्लैट सरफेस होता है और उसी के अकॉर्डिंग सारे स्टेट्स जो होते हैं लोकेट किए हुए होते हैं। अब मैप भी बहुत प्रकार के हो जाते हैं कि हम लोग को रोड मैप चाहिए जहाँ पे रोड का बात है, किस तरह का फॉरेस्ट मैप चाहिए। तो यहाँ पे मैप हम लोग आगे ज़रूर पढ़ेंगे। बट इट इज़ द इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली। तो यहाँ पे इम्पॉसिबल हो जाता है कि फ्लैटन चीज़ को राउंड शेप में कम्प्लीटली किया जाए। वी फाइंड मैप्स आर वेरी यूज़फुल टू अस फॉर वेरियस पर्पजेज़। जो मैप है हम लोग का, वो हम लोग का काफ़ी यूज़फुल हो जाता है वेरियस पर्पजेज़ कारण। बहुत सारे कारणों से मैप जो होता है हम लोग के लिए यूज़फुल हो जाता है। एक मैप होता है जो स्मॉल एरिया कुछ फैक्ट्स को ही शो करता है, और कुछ मैप्स होते हैं जो बहुत सारे फैक्ट्स एज अ बिग बुक शो करते हैं। जब हम लोग बहुत सारे मैप्स को एक जगह पर रख देते हैं तो एक एटलस बन जाता है। एटलस मतलब एटलस वो बुक होता है जिसमें बहुत सारे मैप्स दिए हुए रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे वही बता रहा है कि जब हम लोग बहुत सारे मैप्स को एक जगह पर रख देते हैं तो वो एटलस बन जाता है। एटलास जो है बहुत सारे साइजेस का आता है, मेजरमेंट्स का आता है और डिफरेंट डिफरेंट स्केल पे आता है। ओके, ऐसे समझते हैं जो एटलस होता है वो बहुत सारा साइज होता है, मोटा पतला छोटा बड़ा, और उसमें जो मेजरमेंट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट स्केल पे आता है। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन ग्लोब। जो मैप्स होता है ना, हम लोग को ग्लोब से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और डिफरेंट टाइप्स का होता है। अब वो कितने क्या होता है जो उसको हम लोग नीचे डिस्कस करते थे। तो यहाँ पे तुम लोग का 3 मैप दिया हुआ है। कितने टाइप का मैप होता है? पहला फिजिकल मैप है। अब फिजिकल मैप क्या होता है? जो मैप जो होता है जो नेचुरल फीचर को शो करता है अर्थ का, जैसे कि माउंटेन कहाँ पे, प्लेट्यूज कहाँ पे, प्लेन्स कहाँ पे, रिवर्स ओशियंस कहाँ पे, उसको हम लोग फिजिकल और रिलीफ मैप बोलते हैं। पॉलिटिकल मैप क्या होता है? जो मैप हम लोग का सिटीज़, टाउन्स और विलेजेस को शो करता है डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स में, उसको हम लोग पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। अब यहाँ पे थीमेटिक मैप क्या होता है? वो मैप जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे फोकस करता है, जैसे कि रोड, रेनफॉल मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड इंडस्ट्रीज आर नोन एज थीमेटिक मैप्स। Suitable titles are given on the basis of information provided in this map. There are components of map: distance, direction and symbol. तो डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स जो होते हैं वो कंपोन 3 कंपोनेंट से मैप के। तो हम लोग अब यहाँ पर डायरेक्शन पढ़ ले, डिस्टेंस पढ़ लेते हैं वो क्या होता है। ओके, तो मैप्स आर ड्राइंग विच रिड्यूस द इंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। जो मैप होता है वो ऐसा ड्राइंग होता है जो इंटायर वर्ल्ड को रिड्यूस करके एक पेपर में शो कर दिया जाता है। और हम लोग कर सकते हैं, वी कैन से मैप और ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल, मतलब कि यहाँ पे जो एरिया होता है वहाँ पे हम लोग जो रियल मैप में होता है वो हम लोग रियल से रिड्यूस कर देते हैं।
मैप में। बट दिस रिडक्शन इज़ वेयर केयरफुल, जो ये रिडक्शन होता है उसको वेयर केयरफुली करना चाहिए कि हम लोग का जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस इज़ रियल, कि जो हम लोग का अब यहाँ पे इसको ऐसे समझते हैं कि मैप जो होता है ना, इसमें जो होता है कि पूरा इंटायर वर्ल्ड जो होता है ना उसको हम लोग रिड्यूस करके एक मैप में डाल देते हैं। ओके, और यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि मैप जो होता है वो स्केल को रिड्यूस कर देता है। अब इस रिडक्शन जो हो रहा है ना, इसको बहुत केयरफुली करना चाहिए कि इसका जो रियल का जो डिस्टेंस है ना वो भी सेम लगे। ये पॉसिबल तभी होगा जब वेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। और ये तभी पॉसिबल है कि हम लोग का मान लीजिए कि कोई छोटा सा डिस्टेंस जो है हम लोग का पेपर में रिप्रेजेंट करे बड़े से डिस्टेंस को ग्राउंड में। अब ये क्या होता है इसको हम लोग थोड़ा देर में आगे आगे समझेंगे। तो इस पर्पज़ के लिए बेसिकली स्केल को चूज़ किया जाता है। ओके, स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड डिस्टेंस ऑन द मैप। तो यहाँ पे एक रेशियो होता है जो हम लोग को बताता है कि एक्चुअल डिस्टेंस जो ग्राउंड का और जो एक्चुअल डिस्टेंस हम लोग का जो मैप का है उसको बताता है। ओके, एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या बता रहा है। तो यहाँ पे बता रहा है कि इफ़ योर द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर, कि हमारे स्कूल और जो डिस्टेंस है स्कूल और घर का वो 10 किलोमीटर है। अगर हम लोग को 10 किलोमीटर मैप में तो शो नहीं कर सकते, तो हम लोग वहाँ पे इस डिस्टेंस को 2 सेंटीमीटर पे शो करते हैं कि मेरा यहाँ से जो स्कूल है ना वो 2 सेंटीमीटर के अराउंड मैप में शो किया हुआ है। इसका मतलब हो जाएगा कि 1 सेंटीमीटर जो मैप में है वो 5 किलोमीटर को शो कर रहा है रियल में ग्राउंड में। ओके, द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो वही चीज़ है कि 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर को शो करा। तो वही चीज़ हम लोग पहले पढ़े थे कि हम लोग का मैप ऐसा होना चाहिए कि हम लोग का जो स्मॉल डिस्टेंस पेपर पे है वो रिप्रेजेंट करना चाहिए लार्ज डिस्टेंस ग्राउंड पे। जैसे कि हम लोग 1 सेंटीमीटर यहाँ पे पेपर पे 5 सेंटीमीटर ग्राउंड पे हम लोग को बताया जा रहा है। ओके, दस स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। तो यहाँ पे स्केल जो है कोई भी मैप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इफ़ यू नो द स्केल यू विल एबल टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 प्लेसेस। अगर हम लोग को स्केल पता होगा ना तो हम लोग कोई भी 2 प्लेसेस मैप में उसका जो डिस्टेंस होता है ना वो कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, when large areas like continents or country are to be shown in paper then when use a small scale। जब हम लोग को लार्ज एरिया कंटिनेंट और कंट्रीज फाइंड करना होता है तो वहाँ पे हम लोग स्मॉल स्केल का यूज़ करते हैं। ओके, जैसे कि 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर जो होता है ना वो मैप में शो करता है 500 किलोमीटर को। इसको हम लोग को स्मॉल स्केल मैप बोलते हैं। इसको फिर से समझते हैं कि जब हम लोग बड़े एरियाज कंटिनेंट्स और कंट्री को लोकेट कर रहे होते हैं तो हम लोग वहाँ पे स्मॉल स्केल का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि 5 सेंटीमीटर जो होता है 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। मतलब 5 सेंटीमीटर जो पेपर पे होता है 500 किलोमीटर जो होता है ये हम लोग का ग्राउंड पे होता है। ओके, तो इसको हम लोग स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। और जब हम लोग कोई स्मॉल एरिया का बारे में कर रहे होते हैं चाहे विलेज टाउन जो पेपर में शो किया होता है तो वहाँ पर हम लोग लार्ज स्केल का यूज़ करते हैं जहाँ पे 5 सेंटीमीटर जो होता है वो शो करता है 500 मीटर्स को। मतलब 5 सेंटीमीटर इन मैप एंड 500 सेंटीमीटर्स मीटर्स इन ग्राउंड। ओके, इसको हम लोग लार्ज स्केल मैप बोलते हैं। लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप्स। या तो लार्ज स्केल मैप्स जो होते हैं वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं स्मॉल स्केल मैप से, क्योंकि हम लोग बेसिकली यहाँ पे पढ़े कि जो लार्ज स्केल मैप होते हैं वो को किसी भी जगह का टाउन और विलेज को शो करने में हम लोग को हेल्प करते हैं। बट यहाँ पे जो कंटिनेंट्स और कंट्रीज होता है वहाँ पे हम लोग को बेसिकली कंट्रीज और कंटिनेंट्स बता देते हैं कि अफ्रीका है या फिर कोई कंट्री का, तो इंडिया या श्रीलंका, जिस टाइप से। डायरेक्शन हम लोग का सेकंड कंपोनेंट है मैप का, डायरेक्शन। तो बहुत सारा मैप कंटेन करता है एरो मार्क्ड विद द लेटर एन एट द अपर राइट। जो बहुत सारा मैप होता है ना उसको आप लोग देखे होंगे कि एरो मार्क करता है ऊपर में एन से। ओके, दिस एरो कंटेन द नॉर्थ डायरेक्शन। इट इज़ को मतलब कि हम लोग यहाँ पे ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींचा हुआ रहता है जो हम यहाँ पे लोग नॉर्थ देखते हैं, यहाँ पे साउथ देखते हैं, यहाँ पे हम लोग वेस्ट देखते हैं डब्ल्यू, यहाँ से ईस्ट देखते हैं ई से। तो यहाँ वहाँ बता रहे हैं कि अपर राइट हैंड कॉर्नर में हम लोग यहाँ पे एन लिखा हुआ देखते हैं। ओके,
तो इसको हम लोग नॉर्थ लाइन बोलते हैं और ये नॉर्थ डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट द अदर डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। या हम लोग आपको देखें कि हम लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे नॉर्थ है तो ऑब्वियसली इसके अपोजिट साइड साउथ होगा, फिर हम लोग का राइट हैंड साइड ईस्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट होगा। तो ये हम लोग इजली गेस कर लिए। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस। तो यहाँ पे बेसिकली 4 मेजर डायरेक्शंस है, साउथ ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ। ओके, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और इसको हम लोग कार्डियल पॉइंट्स से बोलते हैं। इस यहाँ पे हम लोग एक फिगर ऐसा ये फिगर देख सकते हैं। ओके, अदर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। जो ये हम लोग का अदर इंटरमीडिएट डायरेक्शन बता रहा है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ओके, वी कैन लोकेट एनी प्लेसेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरमीडिएट डायरेक्शन। तो हम लोग कोई प्लेस को बड़ा इजली लोकेट कर सकते हैं इस इंटरमीडिएट डायरेक्शन की मदद से। ओके, फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शंस फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिटी सेंटर, द डायरेक्शन ऑफ प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस एंड डायरेक्शन ऑफ स्कूल मैप्स। ओके, तो यहाँ पे एक फिगर हम लोग देख सकते हैं कि ये बताया। तो पहला हम लोग कम्युनिटी सेंटर का डायरेक्शन पूछा थी, तो बेसिकली हम लोग कोई भी बता देगा कि यहाँ से नॉर्थ में है, नॉर्थ साइड में डायरेक्शन है। फिर कहा था विकास के घर से हम लोग को प्ले ग्राउंड तक का डायरेक्शन पता करना है। ओके, तो ये यहाँ पे हम लोग विकास का घर देखते, ये प्लेग्राउंड देख रहे थे यहाँ से, तो ये ऐसे डायरेक्ट कर देंगे तो नॉर्थ ईस्ट तरफ शो कर देगा। बट यहाँ पे जो हम लोग का डायरेक्शन पूछ रहे हैं, हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते। तो हम लोग यहाँ पे इसको करेंगे कि विकास का घर है यहाँ, तो ये पहले इसका वेस्ट जाएगा, फिर वेस्ट के बाद यहाँ से ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जाएगा और फिर यहाँ से वो ईस्ट की तरफ जाएगा, फिर हल्का सा नॉर्थ, ये प्लेग्राउंड पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे हम लोग जो हम लोग का ये होता है डायरेक्शन की वजह से हम लोग यहाँ पे ऐसे कोई भी प्लेस को पता कर सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंपास। अब किसी का डायरेक्शन भी किसी प्लेस का हम लोग ये कंपास क्या, तो कंपास जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, तो हम लोग को डायरेक्शन फाइंड आउट हेल्प करने में मदद करता है। कि डायरेक्शन देखिए, ये कंपास का फिगर है जिसमें हम लोग को बताता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किस डायरेक्शन में है। तो ये डायरेक्शन फाइंड आउट करने में मदद करता है। इसमें मैग्नेटिक नीडल होता है जो पॉइंट करता है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। सिंबल क्या है, तो इट इज़ अ थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप। ये थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है मैप का। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स। तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि मैप में हम लोग एक्चुअल साइज कोई भी एक्चुअल साइज का हम लोग ड्राइंग बना पाए, जैसे कि बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस, ट्रेज, रेलवे लाइंस और वेल। ऐसा बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे कि हम लोग कोई मैप है तो वहाँ पे हम लोग को पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, तो वहाँ पे तो हम लोग उसका ड्राइंग नहीं बना सकते, या फिर एक्चुअल साइज जो पुलिस स्टेशन का वहाँ पे तो वो रिप्रेजेंट हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोग सिंबल को यूज़ करते हैं। अभी कि ये शो किया जाता है कोई लेटर से, कोई शेड से, कोई कलर्स, पिक्चर एंड लाइट। तो ये ओके, तो ये वहाँ पे ऐसे ही शो किया जाता है। ये जो सिंबल होते हैं ये हम लोग को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एक लिमिटेड स्पेस में। वे हम लोग विद द यूज़ ऑफ दिस सिंबल इस सिंबल के यूज़ से जो मैप होता है वो इजीली ड्रॉ किया जाता है, वो इसको सिंपली रीड किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है कि हम लोग को कोई पार्टिकुलर एरिया का नॉलेज लैंग्वेज ना आता हो, तो हम लोग यहाँ पे किसी से भी डायरेक्शन पता कर सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं इस सिंबल की मदद से। क्योंकि मैप जो होता है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज होता है जो सभी के द्वारा इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। देयर इज इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ दिस सिंबल, दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल। मतलब क्योंकि इंटरनेशनल एग्रीमेंट बनता है जहाँ पे सिंबल को रिगार्डिंग को डिस्कस किया जाता है, इसको हम लोग कन्वेंशनल सिंबल बोलते हैं। कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सिंबल होता है वो सेम होता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एक फिगर देखते हैं जहाँ पे हम लोग कुछ कन्वेंशनल
सिंबल को शो किया जा रहा है कि रेलवे लाइन का ये है, मेट्रो क्रॉस का ये है, रेलवे स्टेशन का ये है, रोड्स, बाउंड्रीज, रिवर्स, बहुत सारे यहाँ पे सिंबल दिए, इसको आप लोग देख लीजिएगा। वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस, फॉर एग्जांपल ब्लू इज showing water, body is brown for mountain, yellow for plateau, green is for plains। तो कलर्स यूज़ किए जाते हैं सेम पर्पजेस के लिए। जैसे कि ब्लू से हम लोग को पता है कि ब्लू कलर का वाटर होता है, तो ब्लू कलर का ही शो कर दिया था, इसलिए पता चल जाए वाटर होता है। ब्राउन से हम लोग माउंटेन पता कर लेते हैं, येलो से प्लेटी और ग्रीन से प्लेन। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल को देख सकते हैं कि यहाँ पे सुंदरपुर विलेज का एग्जांपल दिया, सुंदरपुर विलेज का एग्जांपल दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग किसी भी चीज़ को पता कर सकते हैं कि यहाँ पे ये देखिए डायरेक्शन वाला दिया हुआ है। फिर यहाँ पे हम लोग को ये एक टेंपल दिया हुआ है, मॉस्क्यू दिया हुआ है, ग्रीन ग्रीन ट्रीज का सिंबल है, पुलिस स्टेशन का, ओके, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस का। बहुत सा सिंबल्स से पता हम लोग को चल रही है भाई ये है। यहाँ पे तो अब हम लोग को यहाँ पे तो ज़रूरी नहीं है ना कि यहाँ पे हम लोग एक पुलिस स्टेशन का ड्राइंग बनाए, तो यहाँ पे हम लोग PS लिख दिया, यहाँ पता चल गया यहाँ पे पुलिस स्टेशन है। अब स्केच क्या होता है, तो स्केच को देख लेते हैं। स्केच इज़ अ ड्राइंग mainly based on memory and spot over observation, not to scale. Sometimes a rough drawing is required of an area to tell where a particular space is located with respect to other। हाँ, तो स्केच एक ड्राइंग होता है जो बेसिकली मेमोरीज और स्पॉट ऑब्जर्वेशन में। यहाँ पे कोई स्केल का उतना, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे अभी कि स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर, 500 मीटर ऐसे लोकेट करता है मैप में। तो यहाँ पे ऐसा कुछ स्केच में नहीं होता है। स्केच बेसिकली एक रफ ड्राइंग होता है। स्केच को हम लोग एक रफ ड्राइंग होता है जो हम लोग को पार्टिकुलर कोई प्लेस के बारे में बता रहा होता है। ऐसे एग्जांपल देख लेते हैं कि हम लोग को किसी को फ्रेंड के घर जाना है, बट हम लोग को रास्ता नहीं पता है, तो हम लोग का जो फ्रेंड होगा हम लोग को रफ ड्राइंग बना कर देगा कि जिससे हम लोग को उसका रास्ता पता चलेगा, तो इसी को हम लोग स्केच मैप बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे लास्ट टॉपिक है, इसको देख लेते हैं, प्लान। तो प्लान इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। ओके, a large scale map gives a lot of information, but there are certain things which we may sometimes want to know. For example, the length and breadth of rope, which cannot be shown in map. At that time we refer ड्राइंग ड्रॉन टू अ स्केल कॉल्ड अ प्लान। यहाँ पे क्या होता है ना कि हम लोग ये बेसिकली पढ़े कि हम लोग बड़े से एरिया को छोटे से पेपर पे उतार देते हैं, शीट ऑफ पेपर पे, तो उसको हम लोग मैप बोलते हैं। बट यहाँ पे क्या होना है कि यहाँ पे हम लोग प्लान देखते हैं जहाँ पे एक छोटा सा एरिया का ड्राइंग को लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। ओके, जैसे कि हम लोग को कोई रूम का है, तो वहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ जो होता है मैप में नहीं दिखाया जाता है, तो वहाँ पे हम लोग पेपर पे शो करते हैं लेंथ और ब्रेथ, और उसको हम लोग रियल में बनाते हैं, तो वहाँ पे प्लान का ज़रूरत पड़ता है, तो इसी को हम लोग प्लान बोलते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।